सबको वेलकम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल टीपीएफ नेशनल के जॉइंट सेक्रेटरी श्री मनीष जी कोठारी को कि वो आज के हमारे स्पीकर श्री संदीप जी को और हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करें। मनीष जी। थैंक यू शील जी। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल जी कोटेचा, महामंत्री सुशील जी चोरडिया एवं अन्य पदाधिकारी गण, आज के हमारे मेन स्पीकर संदीप जी जैन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र एंड हार्टिएस्ट वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वेबिनार फ्रॉम टीपीएफ फैमिली। सर्वप्रथम मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल जी कोटेचा एवं वेबिनार टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे आज के इस दिन पर वेबिनार में स्वागत वक्तव्य देने का अवसर प्रदान किया। आज महाप्रज्ञ महाप्रयाण दिवस है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका विजन था कि टीपीएफ जैसी बॉडी का गठन हो, टीपीएफ के जन्मदाता प्रेक्षा प्रणेता, ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं हार्दिक भावांजलि एवं शत नमन करना चाहूंगा। हार्दिक भावांजलि अर्पित करता हूं। ओम ह्रीं श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। आज का हमारा टॉपिक है लीडिंग by Shri Sandeep Ji Jain, co-founder and global software company that has received dozens of awards such as Inc. 5000's fastest growing companies, IDAO's best places to work, HP Innovation Award, and Rajasthan Best Brand Award. In time has grown from a basement office to 500 employees in 5 offices worldwide. His primary focus at In Time Tech is enabling employees' growth, leading financial and non-IT divisions, developing infrastructure to support current and future growth, growing the business and ensuring the profitability of stakeholders while contributing to the community. Sandeep Ji's passion has been in building organizations by removing hurdles from everyone's path, investing in people's leadership growth, and making the organization successful based on effective value system. He also believed that a long-time sustainable organization can only be built on integrity, flexibility, quality, trust, and on-time delivery to its partners and customers. Now I would like to request Sri Sandeep Ji Jain to carry on the session ahead. Thank you. धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहले आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, आचार्य श्री के चरणों में सत वंदन, and then a very hearty welcome to all the people who have joined this webinar. मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता, मनीष जी ने बताया काफी डिटेल में। मैंने 1995 में इंजीनियरिंग से पास आउट किया था और पिछले 25 सालों से मैं बिजनेस में हूँ और मैंने कई तरह के बिजनेस किए हैं और अभी मैं एक आईटी कंपनी से इन टाइम टेक है जिसमें हम काम कर रहे हैं। हमने ये कंपनी 2009 में शुरू की थी और आज हम लोग लगभग 500 इंजीनियर की टीम है। वी आर लाइक ग्लोबल कंपनी हैविंग ऑफिसेज इन यूएस एंड इंडिया। आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा लीडिंग इन अनसर्टेन एंड चैलेंजिंग टाइम्स। सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूं आज इसमें कि लीडरशिप क्यों, सबसे पहले मैं जो बात करूंगा लीडरशिप पे बात करेंगे। लीडरशिप क्यों जरूरी है? अगर हम देखें तो अपने यहाँ पे जो समाज है, लीडरशिप का अगर हिंदी में मतलब करें तो उसका मतलब निकलता है, अगर मैंने गूगल में देखा तो उसका मतलब आता है नेतागिरी। नेतागिरी वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि मतलब लीडरशिप हमारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो अपना फायदा देखते हैं और उसके लिए वो लीडरशिप में उतर आए हैं। लेकिन अगर इनको डिफरेंशिएट करें तो लीडर वो है जो कि हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे, जो नए रास्ते जानते हैं, खुद उस रास्ते पे चलते हैं और दूसरों को वो रास्ता दिखाते हैं, जो दूसरों को सब साथ लेके चलते हैं। जो जैसे अभी चैलेंजिंग टाइम है, अभी हमारे आसपास का जो माहौल है बड़ा अनसर्टेन है, बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, उसमें वो रास्ता दिखाते हैं और इस समय में लीडर्स की जो जरूरत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आज जो बात करूंगा लीडरशिप का, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी और लीडरशिप के ऊपर बात करूंगा और अनसर्टेन एंड चैलेंजिंग टाइम्स में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूं कि लीडरशिप क्या होती, क्या है लीडरशिप। अगर हम लीडरशिप पे बात करें तो लीडरशिप के दो एस्पेक्ट हैं, एक अपने आप को लीड करना एंड देन एक लीडिंग पीपल अराउंड यू, और एक अपने साथ जो पीपल हैं, अपनी फैमिली से शुरू होता है, स्टार्ट विद अवर फैमिली एंड देन इट गोज टू अवर कलीग्स, ऑफिस, फ्रेंड्स, सभी जगह जितने हमारे आसपास के लोगों को हम उनको कैसे लीड कर सकते हैं। इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला है कि लीडिंग योरसेल्फ,
तो आप अपने आप को कैसे लीड करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को लीड करते हैं। अगर आप अच्छी तरह से अपने आप को लीड कर पाते हैं, इसका मतलब व्हेन यू आर हैप्पी, पीसफुल एंड जॉयफुल मोमेंट आफ्टर मोमेंट बेसिस, अगर आप लगातार अपने आप को खुश, पीसफुल और जॉयफुल, उत्साह से भरपूर रखते हैं, तो आप अपने आप को अच्छे से लीड करते हैं। दूसरों को लीड करने का क्या मतलब है कि जैसे हमारे आसपास जो टीम है, जो हमारे साथ जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अगर जैसे मैंने अभी बताया, लीडर ऑलवेज नोज द वे, goes the way and shows the way, and then those are the people who inspire others. So अगर leadership की definition दूं, leaders are inspired and leader are those who inspire people around them to dream more, to learn more, to do more, to become more. Those are the leader who can inspire people around them, who think beyond themselves, who always think about people around them. That's what leaders do. तो अभी क्या जरूरत है, तो मैं अगर जैसे मैंने लीडरशिप की बात की, इसमें दो चीजें हैं, और अभी जैसे माहौल अभी चल रहा है, बड़ा अनसर्टेन टाइम है, लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जैसे आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, टीपीएफ ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म ये तैयार किया है, जिसमें हम सभी आके ये वेबिनार लगातार चल रहे हैं, एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ ये वेबिनार चल रहे हैं, लगातार ही चल रहे हैं, बहुत अच्छा ये समाज में एक योगदान है टीपीएफ की तरफ से। मैं भी टीपीएफ का मेंबर हूँ और जयपुर चैप्टर से हूँ। तो इसमें ये आज जैसे आप ये सेशन अटेंड करना है, तो आप आज के सेशन से क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि सेशन से आपको मिले, और आप अपने जो भी हैं नोट्स आप टेक्स्ट बॉक्स उसमें डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और दूसरा है कि अभी की सिचुएशन में आपको क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो 1 मिनट का मैं समय लेता हूं, और आप चैट बॉक्स में जो भी आपको विचार आ रहे हैं कि आज के सेशन से आप क्या देख रहे हैं, कि क्या आप लेना चाहते हैं इस सेशन से, किस लिए आप जैसे आप आए इस सेशन में अटेंड करने, तो आपकी क्या उम्मीद है इस सेशन से। और दूसरा ये कि आपको इस समय में जैसे अनसर्टेन टाइम है, उसमें आप अभी क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, शिल्पा जी ने लिखा फीलिंग कट ऑफ, समाज से पूरा जैसे कट ऑफ फील हो रहा है। आईपैड जैसे लिखा हाउ टू जनरेट मनी। राकेश जी ने लिखा है फाइंड द इनोवेटिव वेज वेयर वी कैन लीड। कन्फाइन टू होम, घर में बन के रह गए, बिल्कुल। तो आज इस पे बात करते हैं कि अब जो सिचुएशन है बिल्कुल ये है, चैलेंज है, कैसे सरवाइव करें। बिल्कुल अभी एक आया मैसेज के हाउ टू सरवाइव, क्योंकि सर्वाइवल पे आ गया, क्योंकि लोगों के बिजनेस पे बड़ा इम्पैक्ट आया, इकोनॉमी पे बड़ा इम्पैक्ट आया, उसको कैसे सरवाइव करें। तो सबसे पहले मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं भी आप ही के जैसे बिल्कुल 25 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, और इसी तरह आप ही के जैसे बिल्कुल समाज का हिस्सा हूँ। और अभी और मैसेज आएंगे हाउ टू यूटिलाइज द टाइम, हाउ टू रिमेन पॉजिटिव, प्लानिंग क्या करें। डेफिनेटली उस पर हम जरूर बात करेंगे। सॉल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक जीने का तरीका, कैसे आप इसको, कैसे हम लीड कर सकते हैं अपने आप को, और कैसे हम लीड कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, उस पर जरूर बात करेंगे। ठीक है, कई सारे मैसेज आए, कई मैसेज मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, तो उसके लिए हम लेंगे, मैंने देख लिए सारे मैसेज, एंड डेफिनेटली अपन उस पर बात करेंगे। और मेरा ये कमिटमेंट है, जब ये सेशन आपका खत्म होगा तो आपको कुछ ना कुछ नया इसमें जरूर मिलेगा। और मोस्टली मैंने ये रेफरेंस के लिए प्रेजेंटिंग एक स्लाइड से मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, और साथ में मैं मोस्टली हिंदी में ही बात करूंगा, लेकिन if anything that you are comfortable, you let me know. तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कि जैसे आज की सिचुएशन है, ये मुझे बड़ा अच्छा ग्राफ मिला, अभी मैं इसको देख रहा था इंटरनेट पे। एज ए लीडर, एज ए पर्सन, वेयर डू यू थिंक यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम राइट नाउ। अभी आप कहाँ पे हैं, जो करंट सिचुएशन है कोविड-19 की, उसमें आप कहाँ हैं। और मैं कहता हूँ कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उसमें आप 3 जगह पे हो सकते हैं। एक है फियर जोन, एक है लर्निंग जोन, एक है ग्रोथ जोन। जैसे अभी की सिचुएशन की बात करें तो बहुत सारे लोग फियर जोन में हैं, जो लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं कि मैं क्या कर, मतलब ये हो गया, अभी मैं घर में रह गया, मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट है, मैं सैलरी कैसे देंगे, इनकम रुक गई है, सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ गया है। बहुत सारे लोग, ऐसा हुआ कि यूएस में
जैसे अभी और कई कंट्रीज में देखा गया कि वहाँ पे पूरे के पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बेसिक सामान भी नहीं मिल रहा था, लोग जा रहे थे, लोगों ने अपने घर स्टॉक कर लिए कि वो फियर जोन में। अपने यहाँ भी ऐसा हुआ, लेकिन अपने यहाँ फिर भी इतना नहीं हुआ, ऑलवेज मटेरियल वाज अवेलेबल। लोग अब मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं तरह तरह के व्हाट्सएप पे, बहुत जल्दी जल्दी पेशेंस लूज कर रहे हैं, लगातार घर में बनने से कई तरह की चीजें आ रही है। अभी कल ही मैं न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पिछले 1 महीने में 2.5 गुना बढ़ गए हैं हमारी कंट्री में। तो वो फियर जोन है। दूसरा जो जोन है वो है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में है कि जो है वो है, मैं उन चीजों पे क्यों ध्यान दूं जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं अपने इमोशन को देखूं और उसको बाहर रिएक्ट नहीं करूं, सिचुएशन जो है उसके हिसाब से एक्ट करूं। मैं देखूं कि मैं इस सिचुएशन में अपना बेस्ट क्या कर सकता हूं। और तीसरा है ग्रोथ जोन, जो है लीडरशिप जोन, जिसमें है कि मैं आई थिंक ऑफ द अदर्स एंड सी हाउ टू हेल्प देम। मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा और ये देखूंगा कि कैसे उनको हेल्प कर सकता हूँ। मैं अपना टैलेंट उनको अवेलेबल कराऊंगा और कैसे इसको जैसे जो मेरे से हो पाएगा, मैं दूसरों को प्यार करूंगा, मैं सबको थैंक यू कहूंगा, सबको अप्रिशिएट करूंगा। आई विल कीप माई सेल्फ हैप्पी ऑलवेज, मैं अपने आप को खुश रखूंगा। जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस बाहर के फैक्टर से डिसाइड होती है, जबकि हकीकत यह है कि हैप्पीनेस अंदर के फैक्टर से डिसाइड होती है। अगर हम चाहें तो हम खुश रह सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम सोचते हैं कि हम सांस बाहर की हवा से लेते हैं, जबकि हम सांस लेते हैं अपने अंदर से। हवा तो हमेशा रहती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम सांस लेना बंद कर देंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे अंदर से संचालित होती है। ऑल वर्ल्ड इज इनसाइड अस, सब कुछ अपने अंदर है। अगर हम चाहें तो हम खुश रह सकते हैं, हम चाहें तो पीसफुल रह सकते हैं, हम चाहें तो अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं। सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है। एंड दैट्स ए ग्रोथ जोन, दैट्स ए लीडरशिप जोन। अब आप कहाँ भी हैं इसमें, हो सकता है कि आप फियर जोन में हो, या लर्निंग जोन में हो, या ग्रोथ जोन में हो। इन तीनों में से कहीं ना कहीं होंगे। लेकिन अगर आप ग्रोथ जोन में हैं और लेकिन आपके आसपास के लोग फियर जोन में होंगे, आप उनको कैसे लीड कर सकते हैं। अगर आप फियर जोन में हैं तो आप कैसे ग्रोथ जोन में जा सकते हैं, उस पर आज बात करेंगे। और अभी जो मैसेज आ रहा है, हम एक साथ लास्ट में सारे क्वेश्चंस लेंगे। जो भी आपके चैट विंडो में आ रहा है आप बाहर डालते रहें, एंड देन विल टेक ऑल द क्वेश्चंस इन द एंड। तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आर थिंग्स मोर अनसर्टेन नाउ? और ये सिर्फ सोचने के लिए, आप चैट बॉक्स में आप इसका आंसर डालने के नहीं है, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, आर थिंग्स मोर अनसर्टेन नाउ? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा लाइफ। आप अगर अपनी लाइफ में भी देखेंगे तो लाइफ हमेशा से अनसर्टेन है। जैसे अगर इसमें देखेंगे, अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर इवन दो वी ट्राई टू अवॉइड इट ऑल द टाइम। हम कंफर्टेबली जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लाइफ में कभी कोई अनसर्टेनिटी आए ही नहीं, लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा से वहां पे है। हो सकता है कोई अनसर्टेनिटी आपके लिए अच्छी हो क्योंकि आपको उसमें कंफर्टेबिलिटी मिल रही हो, कोई अनसर्टेनिटी आपके लिए खराब हो। जैसे आज की तारीख में जो अनसर्टेनिटी हो सकता है कि हेल्थ केयर कंपनीज के लिए वो अच्छी हो, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे अदर बिजनेसेस के लिए वो नेगेटिव है, उनका बिजनेस खराब हो रहा है। तो कोई भी अनसर्टेनिटी जब आती है तो किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए खराब हो सकती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लाइफ तो इटसेल्फ इज अनसर्टेन, लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, सर्टेनिटी है ही नहीं। ओनली थिंग दैट इज सर्टेन इन दिस वर्ल्ड इज अनसर्टेनिटी। एक ही चीज पक्की है, वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमेशा से हमारे साथ थी, हमेशा से हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगी। मैं अपनी लाइफ के जैसे एग्जांपल देता हूँ। मैं बताता हूँ, जैसे आप एक फनीयर साइड में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 1998 के अक्टूबर में मेरे पेरेंट्स ने बोला कि एक लड़की देखने जाना है, और हम गए और वहां पे हमारी बात पक्की हो गई और वो शादी हो गई। और आज 22 साल से हम साथ हैं। कैसे पता चलेगा कि कल क्या होगा? हाउ डू वी नो? एंड देन हम सब इसी तरह से और वो एक जीवन के इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आपकी जिंदगी उनके साथ गुजरती है पूरी, और आपको ये पता भी नहीं होता है 2 मिनट पहले कि अगले मोमेंट पे आपके साथ क्या होने वाला। इसी तरह से हमारे बच्चे आते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने एक इंडस्ट्री लगाई थी कॉलेज से निकल के। कॉलेज से मैंने 1995 में निकले थे और एक इंडस्ट्री लगाई थी जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और वो इंडस्ट्री किसी भी कारण से नहीं चली। अब जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो नोबडी थिंक्स ऑफ क्लोजिंग दोज बिजनेस, कोई भी नहीं सोचता है। और मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, जो मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है ये मेरा 8वां बिजनेस है।
और जब पहला बिजनेस आदमी करता है तो वो ये सोचता है कि भाई एक बिजनेस करेंगे उसी को ग्रो करेंगे। 8 बिजनेस आदमी तभी करता है जब अप्स एंड डाउन से होकर गुजरता है। कोई भी नहीं करेगा 8 बिजनेस अगर सारे बिजनेस आपके चल रहे हो, या फिर आप ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली एक ही बिजनेस में आपकी इतनी ग्रोथ हो जाती है कि आपको 8 बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ये होता है क्योंकि लाइफ इज सो अनसर्टेन, अपने को कुछ भी पता नहीं है कि अगले मोमेंट क्या होने वाला है। कुछ बिजनेस चलते हैं, कुछ बिजनेस नहीं चलते हैं, कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें नहीं होती है। एंड लाइफ इज लाइक दैट, लाइफ इज ऑलवेज 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 अनसर्टेन। सो रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ इज दैट योर लाइफ एंड लाइफ इटसेल्फ, आपकी लाइफ और संपूर्ण तरह जो लाइफ अपने आसपास देखते हैं, एंड एवरीथिंग अबाउट इट, और जो भी लाइफ के बारे में चीजें हैं, इज कंप्लीटली एंड टोटली अनसर्टेन। आज कोई अलग सिचुएशन नहीं है। अगर मैं देखूं, अगर मेरे को कोई दूसरे घर से लाके इस कमरे में भी बैठा दे और मैं खिड़की से बाहर देखूं, तो मुझे लगेगा कि बड़ा अच्छा मौसम है, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं लगेगा कि बाहर क्या चल रहा है। क्योंकि सिचुएशन जो है वो, कोई भी सिचुएशन है, हमेशा कुछ ना कुछ सिचुएशन रहती है, हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ बना लेते हैं कि भाई ये सिचुएशन खराब है। अगर हमारे बिजनेस में इंपैक्ट है तो खराब है, किसी के लिए अच्छा है तो बोलेगा अच्छा हुआ, ऐसा हो गया, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन अनसर्टेनिटी तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगले मोमेंट में रहूंगा या नहीं रहूंगा ये भी अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं है। जब लाइफ इतनी अनसर्टेन है, देन हम इस अनसर्टेनिटी की क्या बात कर रहे हैं। शुरू से अगर देखें, मैंने अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया, लाइफ इज सो अनसर्टेन, देयर नथिंग इज सर्टेन। और कैसे पता चले कल नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा। एवरीथिंग, थिंग्स चेंज। आज सैटरडे है, पिछले सैटरडे में मेरे सामने क्या चल रहा था और अगले सैटरडे में क्या चल रहा है, कुछ भी फिक्स नहीं है। Everything is so moving. So only thing that is certain in this world is uncertainty. That's the reality. And then we want to control the uncertainty. Now we cannot control. हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं दुनिया में जो चल रहा है। हमारा सिर्फ कंट्रोल अपने एक्शंस पे है। And we'll talk about that. But whatever is going on is going on. हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी उसके ऊपर एफर्ट कर लें, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। And then we'll talk about it. What is in our control? So the reality is the only thing that is certain is in this world is uncertainty. तो uncertainty कोई नई नहीं है। ये uncertainty जो अभी चल रहा है वायरस, उसकी वजह से नहीं है। uncertainty हमेशा थी। मैं पिछले 30 सालों में मैंने चार इकोनॉमी डाउनटर्न देख रखे हैं। डाउन 92-93 में दिस शेयर मार्केट का जो डाउनटर्न आया था, देन 99 में रियल एस्टेट का था, 2008-9 में द बिग डिप्रेशन था, एंड देन नाउ इट्स 2019 में 20 में देन अगेन दिस केम बैक। सो हमेशा कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स इज ऑलवेज पार्ट ऑफ लाइफ, अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज पार्ट ऑफ लाइफ। देन हाउ डू यू लीड। अगर ऐसी अनसर्टेनिटी है तो आज तो कभी भी कुछ होगा, तो हाउ डू वी लिव, कैसे हम लीड करें आप। तो दो पार्ट मैंने जो बताया, सबसे पहले अपने आप को लीड करना और फिर अपने आसपास के लोगों को लीड करना, उस पर बात करें। सबसे पहले अपने आप को लीड करने का, जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखें कि in order to show up as a leader for others, you must first show up as a leader for yourself. सबसे पहले आप ये देखें कि are you peaceful, are you loving, are you joyful। अगर आप peaceful हैं, loving है, joyful है, I promise you कि आपके सारी चीजें, whether it's your health, wealth, relationships, everything, spirituality, everything is intact. The only thing which is needed, that are you peaceful, loving and joyful। And I said as I said in the beginning, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि these are all internal factors। ये अपने अंदर से आते हैं, ये अपने हाथ में है। अभी हम सुबह उठे, जैसे मैं अभी यहाँ पे मैंने बताया कि मेरे को अगर यहाँ पे कोई आके बिठा दे दूसरे ग्रह से, इस इन माई हैंड। सिचुएशन तो जो बाहर है, अगर गर्मी है तो गर्मी है, अगर सर्दी है तो सर्दी है, whatever it is there। लेकिन how do I live peacefully, joyfully and how I can be loving to people, that's in my hand। and then आप किस तरह से उठते हैं, ये कब चेक मार्क है। तो आप अपने आप को चेक करें, आप कैसे, हाउ आर यू राइट नाउ, एंड बेस्ड ऑन दैट you can look at it। so पहला तो कि आप अपने आप किस तरह से हैं, हाउ आर यू शोइंग अप। सेकंड चीज, आप चीजों को कैसे देखते हैं। एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कोवे उनके राइटर हैं। उन्होंने एक हैबिट बताई है उसमें, विच इज वेरी इफेक्टिव फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाईली इफेक्टिव पीपल, बीइंग प्रोएक्टिव। एंड व्हाट डज दिस बीइंग प्रोएक्टिव मीन। बीइंग प्रोएक्टिव का मतलब है कि जैसे दो तरह से आप चीजों को देख सकते हैं। एक तो ये क्यों हो रहा है, मेरे बिजनेस में इम्पैक्ट है, ये किसी और की गलती है, गवर्नमेंट को और हेल्प करनी चाहिए, इकोनॉमी डाउन जा रही है, लोग बाग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड पे इम्पैक्ट आ जाएगा, ये सब अपन सोच सकते हैं। लेकिन उससे दिस इज वन वे टू लुक एट इट, एंड दिस इज वी कॉल सर्कल ऑफ कंसर्न।
कंसर्न उसमें, एंड देन मोर वी थिंक, हमारा टाइम सोचने में चला जाता है और हम बहुत ज्यादा उसके बारे में कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लगता है कि कभी सिचुएशन शायद पहले जैसी हो जाएगी। हकीकत यह है कि हर समय जब भी इस तरह की अनसर्टेनिटी आई है, सिचुएशंस विल बी डिफरेंट। यू विल सी, आज जैसे ये करंट सिचुएशन ओवर होगी, द वे वी डू थिंग्स विल चेंज। इतने सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कभी सोच भी नहीं सकते थे। मैंने कभी, ये पहली वेबिनार है जो मैं ऑनलाइन लीड कर रहा हूँ। हमेशा जाते हैं, लोगों के से मिलते हैं, वहां पे सेमिनार लीड करते हैं, एंड लीडिंग ए वेबिनार इज सो डिफरेंट। तो थिंग्स आर चेंजिंग एनीवे, एंड इफ वी डोंट अलाइन विद द थिंग, वी कैन कंप्लेन अबाउट इट और वी अलाइन विद इट। कंप्लेन करना बहुत आसान है, एंड देन दैट्स व्हाट वी कॉल रिएक्टिव, एंड देन दैट्स अ सर्कल ऑफ कंसर्न। उस वो विशियस साइकिल है, उसमें हम डूबते जाते हैं, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। अनदर वे टू लुक एट इट, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हाउ डू वी प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव में कि जो हो रहा है वो हो रहा है, ऑनेस्टली व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? मैं क्या कर सकता हूँ इस समय? कैन आई लर्न न्यू हैबिट्स? कैन यू स्पेंड टाइम ऑन माई हॉबीज? कैन आई स्पेंड टाइम ऑन माई रिलेशनशिप? आई कैन बी एक्साइटेड अबाउट इट। जो हो रहा है वो हो ही रहा है, एंड देन वी टॉक in our company, we talk, we like have a all employees meeting। हम लोगों ने जब से सिचुएशन शुरू हुई, हमारी 500 एम्प्लॉइज हैं लगभग, और हम लोग 500 एम्प्लॉइज की वीक में 2 बार मीटिंग करते हैं, and then we just have fun over there, we talk and that's created a new channel of communication in the company। हम लोग सभी से बात कर पाते हैं, so every time। और उसके साथ में वर्किंग फ्रॉम होम है, 4 हफ्ते से लगभग ऑलमोस्ट ए मंथ हम लोग घर से काम कर रहे हैं, तो वी कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद फैमिली, वी कैन हैव अ डीपर लेवल ऑफ कन्वर्सेशन, वी कैन एनहांस रिलेशनशिप। हम लोग उन लोगों को फोन कर सकते हैं जिनको हमने कई सालों से फोन नहीं किया। सो हाउ डू वी लुक एट इट? आइदर वी कैन बी रिएक्टिव और वी कैन बी प्रोएक्टिव, एंड देन द सक्सेसफुल पीपल हैज ए हैबिट ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव। इसमें मैं कैसे लीड करें अपने आप को, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा माइंड 2 जगह लगातार जाता रहता है, या तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है। एंड अगर आप देखें, आपने जब भी कभी मूवी देखी है, आपने मूवी देखते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं किसी भी तरह का, उस समय हम सब भूल जाते हैं। आप देखें, मूवी जब हम देखते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम पूरा उसमें एनग्रोस हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, और उसके हिसाब से हमारे इमोशन आने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बिल्कुल भूल जाते हैं कहाँ, कौन से स्पेस में है, कौन से टाइम में है, एंड वी आर जस्ट अलाइंड विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। जो हमारे आसपास हो रहा है उसके साथ हम पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैप्पी, पीसफुल एंड जॉयफुल। जब हम खेलते हैं सबसे ज्यादा हैप्पी एंड पीसफुल एंड जॉयफुल रहते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल रहते हैं इस तरह से, जब हम लोग एक्टिविटी में नहीं रहते हैं, एंड देन वी आर जस्ट डूइंग बिजनेस और वी आर सिटिंग एट होम, तो हम लोगों की मोस्टली दिमाग या तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है। व्हेन द माइंड गोज इन पास्ट, then mostly there are some regrets, there are some pride moments, there are some guilt moments, and then it brings thought। when it goes to future, the worries है, concerns हैं, fear है future के, जैसे अभी बहुत सारे नोट्स आ रहे थे, तो worries है, concerns है, fear है। whatever we think, we cannot change what is happening around। जो हो रहा है उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो and then we can think about it, and then mind gets so busy in that past and future। now when mind goes in past and future, it will always go, ये हमेशा जाएगा। the only thing is that are we taking action based on what mind is saying, or are we taking action what is needed at this moment? क्या हम वो काम कर रहे हैं जो जरूरी है इस समय, या वो काम कर रहे हैं जो दिमाग कर रहा है? दिमाग कह रहा है बी फियरफुल, बिकॉज फियर फ्यूचर के कंसर्न बनी जाए, तो माइंड इज सेइंग बी फियरफुल, एंड वी बी फियरफुल। हाउ मच एफर्ट वी पुट, रिटर्न्स विल ऑलवेज बी स्मॉल। if we just forget about space and time, just feel like you are an alien in this world and do whatever best you can do। जो भी आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, you do that, and I promise you, the moment you forget space and time and you just take action, whatever best you can take, actions are effortless and results are limitless, and we really feel happy, peaceful and joyful। the only thing is that we cannot change our past, it can be very good or it can be very bad। we cannot change our future, we have no idea, we have no control what will happen tomorrow। the only thing in our control is present action, and then if we live in present, we are just in present and we take action whatever we can take in this moment, that's all in our control। वैसे भी कंट्रोल में है नहीं, कितनी भी चिंता करें हम उसको बदल तो सकते ही नहीं, outcomes are never in our hand, we can just take actions, and then I promise the moment you take actions, whatever best you can take in this moment, actions are effortless, and I repeat, results are limitless। so be in action। honestly जब अभी बात कर रहे थे कि एक्शन, लाइफ ओनली मूव्स फॉरवर्ड व्हेन यू एक्ट। लाइफ तभी आगे चलती, कितना भी हम सोच लें। सी लाइफ इज नॉट
मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही हम कर रहे हैं. वी थिंक दैट आवर इंटेंशंस आर व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, लेकिन ऐसा होता नहीं है. लाइफ ओनली मूव्स फॉरवर्ड व्हेन वी एक्ट, व्हेन हम सच में करते हैं. इंटेंशंस डोंट प्रोड्यूस रिजल्ट्स, एक्शंस प्रोड्यूस रिजल्ट्स. इंटेंशन रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती है, एक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करती है. यू आर व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से यू विल डू. आप बोलें कि मैं ये हूं, लेकिन वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है. आप जो करते हो वही आप हो. जैसा आप एक्सपीरियंस लोगों के लिए क्रिएट करते हो, आप वही हो लोगों के लिए. सो जस्ट डू इट. मैं एक आपको स्टोरी, एक बॉडी शॉप करके जो चैन है, काफी बड़ी चैन है, यूके की चैन है. उन्होंने अनीता रोडिक जी ने उन्होंने शुरू किया था. उनके एक दिन अब आप देखें, ये तो चलो एक ऐसा अभी अनसर्टेनिटी है जो सभी के लिए है, लेकिन लाइफ में अनसर्टेनिटी कैसे आती है. उनके हस्बैंड ने एक दिन उनको कहा अचानक सुबह कि मैं घोड़े पे पूरे अर्जेंटीना से लेके यूएस की पूरा घोड़े पे जाना चाहता हूँ 1.5 साल के लिए. और उनके फाइनेंसेस ऐसे नहीं थे कि उनको पीछे से 1.5 साल के लिए सपोर्ट कर पाते. और उनके हस्बैंड चले गए बोल के. एंड देन ऑल रेस्पॉन्सिव, देयर वर 2 किड्स शी हैड, एंड देन 2 बच्चे थे उनके, और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई. और उस समय में उन्होंने बॉडी, एंड नाउ द चैन इज देयर. नाउ शी कुड हैव ब्लेम कर सकती थी, हस्बैंड कैसे चले गए इस समय छोड़ के, सारी जिम्मेदारी मेरे आ गई. और कुड हैव सफर्ड, ब्लेम करके कुड हैव सफर्ड, और टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिड समथिंग अबाउट इट. अगर वो ब्लेम करते थे सफरिंग होती, और अगर उन्हें जिम्मेदारी ली तो देखिए व्हाट गॉट क्रिएटेड. बॉडी शॉप काइंड ऑफ बिजनेस वेंचर गॉट क्रिएटेड. So that's how being in action helps. Challenging situations are always there. We can sit idle and blame the circumstances and complain about the people around us, or we take responsibility and do whatever is needed to be done. So that's what being in action means. So what should we do? What should we just do it? Honestly, this is the time to invest in relationships. Honestly, and I'm just going a little slow on this one. We take our relationships for granted. At times, particularly very close ones, we really take them for granted. And I've seen from my own life also. And then those are the one who always stays with you thick and thin. Invest some time with them. Learn new skills. Very, very important. If you have extra time, honestly, business अभी down है, how do we grow? Nobody can tell in your own domain. आपके डोमेन में कोई आके आपको नहीं बता सकता कैसे बिजनेस को वापस सस्टेन करें, कैसे लॉकडाउन खुलेगा उसको वापस रिस्ट्रक्चर करें. कुछ आप नया सीखें, कुछ नया करने का सोचें, क्योंकि कोई ऐसा सिल्वर बुलेट नहीं है, कोई रामबाण दवा नहीं है कि जो आपको मतलब बता दें कि ऐसा हो जाए. Nobody knows that, but we need to figure it out. जैसा कि इसमें लिखा कि रोज थोड़ा आपकी जितनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा दें. दैट इज वी कॉल 1.01. अगर आप देखें 1.01, अगर आप और रोज जितना आप दे सकते हैं उतना भी नहीं देते हैं, अगर थोड़ा सा भी कम देते हैं 0.99, और अगर 365 दिन तक आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा देते हैं लगातार, यू कैन सी 1.05 1 की जो पावर 365 दैट इज 337. तो यू कैन बी 37.8 टाइम्स बेटर एट द एंड ऑफ द 1 ईयर. एक साल के अंत में आप 38 टाइम्स बेटर हो सकते हैं. और अगर आप नया नहीं सीखते हैं, देन यू आर ऑलमोस्ट एट स्क्वायर 1. And then it's a study from a university that your knowledge is 50% every 2 years. तो 4 साल के अंदर आपकी जो आज नॉलेज है 4 साल के बाद वो वैसे भी खत्म हो जाने वाली है. And if you are in a business and leading teams, it will not work if you are not learning new skills. So learn new skills. Think new steps in your career. अगर बिजनेस में है तो नए प्रोडक्ट, नई चीजें क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि चीजें जैसे हम लोगों ने अभी एक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, कुछ कंपनी में सोचा कि हम क्या कर सकते हैं इस समय, तो कुछ नई चीजें हम सोच सकते हैं. कैरियर में क्या नया शुरू कर सकते हैं. जैसे अभी टाइम है, रिसोर्सेज हैं, जो भी अगर आपके जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी टीम है, उसमें आप क्या नया कर सकते हैं. अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप कैरियर में आप क्या नया स्किल सीख सकते हैं जो आपके कैरियर में हेल्प कर सकती है. अपने आप से क्वेश्चन पूछें. आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश इन लाइफ. आप अपनी लाइफ में क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं. जैसे मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब मैं व्हेन आई गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जब मैं परमानेंटली इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो कैसे चाहता हूँ कि लोग मेरे को याद रखें, और आज मैं कहाँ हूँ, और क्या दूरी है उस चीज में, वो क्यों नहीं हो पा रहा है जो मैं चाहता हूँ, और अगर हो रहा है तो क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ. ये क्वेश्चन, ये सही समय है अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने का कि वेयर वी आर एंड आर वी गोइंग इन द डायरेक्शन वेयर वी वांट टू गो. माई एज इज 45, मैं अभी 45 साल का हूँ, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एज इज डन. टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, एंड देन टाइम किसी के हाथ में नहीं है. सो आई एम आई गोइंग इन द डायरेक्शन वेयर पीपल
एक बुक में पढ़ रहा था, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ऑनेस्टली हु विल क्राई व्हेन वी डाई, वी नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। हमारी जिंदगी में इतना मतलब ग्रांड लेवल पे जिस तरह से हम लोग अभी घर पे हैं, सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर घर पे अगर कई काम घर से नहीं हो सकते तो हम घर पे हैं अभी, तो इस तरह का हमारी लाइफ में पहली बार आया है, मेरे मतलब कम से कम मेरी लाइफ में पहली बार। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वो कह रहे हैं इस लेवल का ये पहली बार आया है जिसमें वर्ल्ड वाइड में इतना बड़ा इम्पैक्ट है। सेकंड वर्ल्ड वार आज 75 साल पहले हुआ था। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रिफ्लेक्ट इन आवर लाइफ। एंड देन कुछ एक कोट्स हैं, मैं समवन हैज ब्यूटीफुली सेड, ए रीजनेबल मैन, अभी जैसे हम रीजन दे सकते हैं कि ये हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है। ए रीजनेबल मैन अडॉप्ट्स हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड, एन अनरीजनेबल मैन मेक्स द वर्ल्ड अडॉप्ट टू हिम। जो रीजनेबल मैन है वो दुनिया के हिसाब से ढल जाता है, वो मतलब उसको वी कैन नॉट चेंज। बट अनरीजनेबल मैन, somebody thought that Apple computers will sold. It's not easy to sell computer. That time Windows computer चलते थे, Apple computer का कोई नहीं सोचता था, and then किसी ने नहीं सोचा था कि ये can be sold. And then for some there were unreasonable man, Steve Jobs, who stood up and then really changed the way world is working. So संदीप जी एक रिक्वेस्ट है, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कोई स्क्रीन पे स्क्रिबल कर रहा है तो जी बिल्कुल, एक बार आप स्टॉप शेयरिंग कर लीजिए अच्छा, एंड मेक यू द को-होस्ट, उसके बाद में फिर सिर्फ आपकी स्क्रीन आएगी जी। और ये रोक सकते हैं हमने स्क्रिबल को या नहीं रोक सकते? हाँ रोक पाएंगे अपने, मैं अभी आपको को-होस्ट बना दे रहा हूँ, उसके बाद में रुक जाएगा। एक बार ट्राई करिए सर प्लीज। जी होपफुली वी शुड बी फाइन नाउ। ओके, थैंक यू। ओके, सो मैं क्या कह रहा था कि रीजनेबल मैन अडॉप्ट्स हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड, एंड अनरीजनेबल मैन, जैसे मैं स्टीव जॉब्स के बारे में बता रहा था, एंड दे मेक वर्ल्ड अडॉप्ट टू देम। जो भी हम लेके जाएंगे, जैसे जब बरसात होती है, अगर हम छोटा बॉक्स लेके जाएंगे तो उतना ही पानी भरेगा, अगर बड़ी बकेट लेके जाएंगे तो उतना पानी भर सकते हैं। अपने हाथ में है कि व्हाट वी वांट टू टेक आउट ऑफ रेन। सिचुएशन सबके लिए सेम ही रहती है। एंड देन आप ये देखेंगे हर इंडस्ट्री से, हर बिजनेस से, चाहे वो गारमेंट में हो, चाहे फूड इंडस्ट्री से हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, इस जब ये सिचुएशन ओवर होगी, सम पीपल विल डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी and some people will go out of the way and they will really show the path to the world. हर इंडस्ट्री में आएगा ऐसा कोई ना कोई, and then that's how they look at things, and you can be one of them. आप हो सकते हैं वो आदमी। आप क्या कैसे लेके जाते हैं बारिश में, उतना ही आप अंदर भर के लाते हैं। Most people don't fail that they aim too high and fail. They fail because they aim too less and touch the ceiling. Most of the time हम इसलिए फेल नहीं होते कि हम बड़ा सोचते हैं। बड़ा सोचते हैं तो एटलीस्ट if you aim for perfection you become excellent, but if you हम इसलिए मोस्टली फेल होते हैं कि हम छोटा सोचते हैं और फिर हम सीलिंग टच कर देते हैं, उसके बाद हम सोचते नहीं है, और हम सोचते उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी, while it never happens. सो एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच है वर्नर एरहार्ड, यूएस के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ लिखा था विच वेरी इंस्पायरिंग, एंड आई फॉलो देयर एजुकेशन प्लेटफॉर्म अ लॉट। तो वो कहते हैं कि व्हाट सो इज ऑलवेज जस्ट व्हाट सो, जो है वो वैसा ही है। व्हाट सो जो हो रहा है, व्हाट सो डजंट केयर व्हाट यू थिंक, फील, इंटेंड और विश, इट विल नॉट वेंट। जो हो रहा है वो कभी नहीं सोचेगा कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या इंटेंड करते हो या आप क्या इच्छा रखते हो, वो कभी चेंज नहीं होगा। You can be freaked out or driven over what so. It won't change what so. आप नाराज हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, गुस्सा हो सकते हो, लेकिन जो हो रहा है उसको कुछ भी चेंज नहीं होगा। If you are late for an appointment, getting freaked out about it won't have you arrive any earlier. अगर आप एक अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाते हो, अगर आप उस पर परेशान होते हो, अपने आप से गुस्सा होते हो, nothing can change. वो आप कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। If you are having a bad day, being freaked out won't change what so. अगर आपका दिन अच्छा नहीं गया, आप उसमें अपने आप से नाराज होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो ऑलरेडी हो चुका है। That's what I was talking about past. पास्ट और फ्यूचर की जो मैं बात कर रहा था, वो ऑलरेडी हो चुका है, आप जाके चेंज नहीं करते। अब प्रेजेंट मोमेंट में आपको सोच के अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हैं। That which you seek will not bring you satisfaction. जो आप दुनिया से चाहते हो वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लाएगा, क्योंकि आप जो दुनिया से चाहते हो या तो उससे ज्यादा मिलेगा या आपको कम मिलेगा, दोनों तरह से आपके पीस पे इम्पैक्ट आएगा।
अगर ज्यादा मिलता है तो वी कैन बी एरोगेंट, वी कैन बी ओवर द मून, कम मिलता है तो वी कैन बी डिससेटिस्फाइड, वी कैन बी हार्ट ब्रोकन, बट द ओनली वे किस तरह से आप यू कैन बी सेटिस्फाइड, जस्ट अलाइनिंग विद व्हाट्स जो चल रहा है उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लेना। जैसे पानी में पानी मिल जाता है, इफ वी कैन अलाइन अवरसेल्फ विद जो हो रहा है दुनिया में, दैट्स द वे वी कैन गेट सेटिस्फाइड, दैट्स द वे वी कैन बी पीसफुल। When you are upset, you are never upset over whatso। जब आप upset होते हैं तो आप उस पर upset नहीं होते हैं कि क्या चल रहा है, whatso is just whatso and you are upset। जो है वो तो है, upset तो आपने उसके ऊपर सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे बिजनेस इम्पैक्ट है, आप upset and then keep thinking and then we mess up our present also। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उस पर अपना कोई कंट्रोल वैसे भी नहीं है। नाउ रादर देन थिंकिंग, ये सोचने के बजाय कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपना समय उसमें खराब कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम अपसेट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम पेशेंस लूज कर देते हैं, और एंड देन वी मेस अप नॉट ओनली आवर प्रेजेंट बट आल्सो आवर फ्यूचर आल्सो। हम अपना प्रेजेंट भी खराब कर देते हैं उसमें, और हमारा फ्यूचर पे भी हम इम्पैक्ट डाल देते हैं। अभी क्या शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जो शुरू करना है तो स्टॉप योरसेल्फ टू कंट्रोल, टू प्रिडिक्ट, टू इवेल्युएट, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। सबसे पहले आप जो फ्यूचर को या जो करंट सिनेरियो को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उसको छोड़ दें, अपने हाथ में नहीं है, वी कैन नॉट डू इट। जस्ट बी व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू राइट नाउ, जो चल रहा है उसके साथ अलाइन कर लें अपने आप को। कीप गिविंग योर 100% व्हाटएवर इज इन योर कंट्रोल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी डोंट डू दैट एट टाइम्स। हम लोग नहीं करते हैं बहुत बार। जो चल रहा है वो चल रहा है, जो है हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो हमने एक्सपेक्ट किया वो हुआ या नहीं हुआ, आइदर वे कीप गिविंग योर 100%। जब हम दिमाग में सोचने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं या फिर ज्यादा खुश होते हैं, उस इन दैट सिचुएशन वी डोंट गिव अवर 100%। उस सिचुएशन में अपना 100% हम नहीं देते हैं, और जो भी हमारे कंट्रोल में 100% अगर हम नहीं देते हैं तो वी डोंट गेट द रिजल्ट विच वी सीक फॉर। कीप गिविंग योर 100%। आप अपना 100% दे सकते हैं, रिजल्ट तो वैसे भी अपने कंट्रोल में नहीं है। स्टॉप रिलेटिंग अनसर्टेनिटी टू करंट सिचुएशन। जो अभी करंट सिचुएशन है उससे अनसर्टेनिटी को रिलेट करना बंद करें, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो हमेशा पार्ट ऑफ लाइफ रही है। जैसे मैंने बताया, अनसर्टेनिटी हमेशा चली है, तो उस करंट सिचुएशन में कोई अनसर्टेनिटी ज्यादा नहीं है। लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टेन, and then if you give your 100%, you do what needs to be done, you are proactive, you do what needs to be done, don't think too much, definitely you can create something, you will create something। So on leading, so अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ leading yourself, अपने आप को लीड करना। बाकी लोगों को लीड करना तो आसान हो जाएगा अगर हम अपने आप को लीड करना सीख लें। If we lead ourselves powerfully, it's easier to lead others। Definitely, we need some tools and skills to lead people around us, but it's easier once we start leading ourselves। Mostly तो हमें अपने आप से satisfaction नहीं रहता है। So जैक कैनफील्ड ने कहा था, some will, some won't, so what, someone waiting। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? someone waiting, the world is waiting for you। आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है कि आप इस सिचुएशन को कैसे लेते हैं, कितना सोचते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था कि यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने पर जब तक भरोसा नहीं करते हैं, भगवान पे भरोसा आप नहीं करते हैं। अभी सो मेनी पीपल, अभी हम मंदिर जाए चाहे कितने भी पूजा करें, सिचुएशन चेंज होने वाली नहीं है। इफ वी स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्फ, दैट्स व्हाट बिलीव इन गॉड। ऑल, स्वामी विवेकानंद ने ये भी कहा था, ऑल पावर्स आर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सब पावर अंदर ही है, and you can do anything and everything। So question to ask, अपने आप से क्वेश्चन पूछने के लिए, what is actually there, what I am dealing with and what is being added to that। क्या चल रहा है मेरे साथ और मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? चल ये रहा है कि मेरा बिजनेस 1 महीने से बंद है, और ऐड ये कर रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर बिल्कुल इनसिक्योर है। आप याद करें, किसी दिन आपने बिजनेस शुरू भी किया होगा या ये जॉब शुरू भी किया होगा, तब से अब तक आपने बहुत सारे अनसर्टेनिटीज देखी है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए बिजनेस बंद हो गया तो आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक हो जाएगा या आप कैसे वापस रिवाइव करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐड करते हैं और उस फ्यूचर कंसर्न से हमारा प्रेजेंट ड्राइव करने लगते हैं, और उस चक्कर में हम लोग वो एक्शन नहीं लेते हैं जो हमें लेने चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी ऐड, बट इट गोइंग ऑन कि 1 महीने से बिजनेस बंद है, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है ऐसा जो कि बाकी सब हमने उसमें जोड़ा है। तो हम लोग क्या है उसमें ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, दोनों तरह से। वी आर नॉट लिविंग विद व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज सो आउटसाइड। जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि उसमें ऐड करने में कोई फायदा नहीं है, यू आर लीडिंग योरसेल्फ इन ए पावरफुल वे, वो समय आएगा जब आप अपना 100% दे सकते हैं, वो कर सकते हैं जो इस समय जरूरी है करना, एंड देन
और आप क्रिएटिव सोच सकते हैं कि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा या जैसे भी आपका बिजनेस वापस शुरू होंगे, आप क्या कर सकते हैं। यू कैन थिंक क्रिएटली। और बहुत सारी सिचुएशन है, सिर्फ बिजनेस की ही बात नहीं है, फैमिली में या लाइफ में भी ऐसी कई चीजें हैं जो ऐसी हमारे साथ होती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और हम उसको लेके बहुत, कई बार अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से कम हमें मिलता है तो हम बहुत दुखी होते हैं उसको लेके, लेकिन हमारे हाथ में तो वो भी नहीं है। तो हम अपने आप को किस तरह से, और वो हमने, हुआ क्या है कि अगर मान लो हमारे साथ जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन उसमें ऐड करते हैं कि खराब है, ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, एंड वी ऐड समथिंग ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड दैट्स द रीजन ऑफ सफरिंग। पेन कैन बी रियल। अगर किसी का कोई हाथ काट दिया, कोई मेरा हाथ काट दे तो पेन होगा, अगर, लेकिन पेन तो रियल है, फिजिकल पेन इज रियल, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। सफरिंग ये है कि क्यों काट दिया, कैसे काट दिया, रिवेंजफुल हो जाए, गुस्सा आ जाए, दुख हो जाए, दैट इज सफरिंग, दैट क्रिएट सफरिंग। सालों साल तक वो सफरिंग रहती है। पेन तो एक दो महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन सफरिंग लाइफ लॉन्ग रहती है, एंड सफरिंग वी क्रिएट बाय एडिंग समथिंग ऑन टॉप ऑफ दैट। हम लोग वो सफरिंग क्रिएट करते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ जोड़ के, एंड देन सफरिंग इज ऑलवेज ऑप्शनल। पेन इज रियल बट सफरिंग इज ऑलवेज ऑलवेज ऑप्शनल, वो हमारे हाथ में। So when you get the clarity, you are leading yourself in a powerful way. Next question to ask: how to lead others in challenging situation? Now we'll talk. एक बार आपने अपने आप को लीड करना शुरू कर लिया, then leading others definitely will talk now briefly. How do we lead others? मैं स्पीड ऑफ द लीडर इज स्पीड ऑफ द टीम। अगर आप वाइब्रेंट हैं, आप पीसफुल हैं, आप हैप्पी हैं, आप जॉयफुल है, आई प्रॉमिस यू आपकी टीम की स्पीड, टीम भी वैसे ही होगी। आप देखें, अगर आप सुबह उठते हैं और घर में बहुत खुश हैं, आप देखेंगे घर के बाकी मेंबर्स भी बहुत खुश हैं। सेम ऐसा ऑफिस में होता है, अगर आप एनर्जेटिक हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपकी टीम भी पॉजिटिव है। एक बार धीरू भाई अंबानी के जब रिलायंस पे काफी सारे केसेस चल रहे थे, 80s की बात है, और वो एजीएम में गए थे। एजीएम में लोग बहुत गुस्सा थे, क्योंकि लोगों की जो उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट था वो 1/3 हो गया था, एंड पीपल वर वेरी एंग्री, क्योंकि उससे पहले उन्होंने रिलायंस के शेयर बढ़ते ही देखे थे, और लोगों को बहुत सपोर्ट था उससे, लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। तो धीरू भाई अंबानी जब गए तो उनको स्टेज पे उन्होंने एजीएम में बोला, और उसके बाद जो उनके साथी थे उन्होंने बोला आप पीछे के रास्ते से निकल जाएं, क्योंकि पीपल आर वेरी एंग्री, और एनीथिंग कैन हैपन, लोग बहुत गुस्सा है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं लोगों के बीच में से जाऊंगा, मैं उनके साथ जाऊंगा। वो बोले कुछ भी हो सकता है, कि जो होगा देखा जाएगा। और वो गए, और उन्होंने वहां पे गए, और लोग गुस्सा थे, और उन्होंने एक ही बात बोली, मैं अभी यही हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, और आप 3 साल दो मुझे, एंड यू विल गेट योर रिटर्न बैक। और वो मिलेगा या नहीं मिलेगा उनको भी पता नहीं होता, लेकिन एक लैंग्वेज है, एक पॉजिटिविटी है, एक कॉन्फिडेंस है, जो उनको वो कहने के लिए प्रेरित करता है, एंड दैट शो दैट्स द रीजन ही इज हु ही इज, हु ही वाज हु ही वाज। एंड उन्होंने वो जो किया वो किया। उस तरह से आप लीड करते हैं टीम को, एंड देन एट ए मोमेंट उसके इतना बोलते ही सब शांत हो गए, लोगों ने उनको समय दिया, एंड देन वी ऑल नो द हिस्ट्री हाउ रिलायंस ग्रू। सो डेफिनेटली स्पीड ऑफ द लीडर इज ऑलवेज स्पीड ऑफ द टीम। जैसे आप हैं वैसी ही आपकी टीम है। सो लीडिंग पीपल में जैसे मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा हमारी कंपनी के बारे में। हम लोग, मैंने जैसे बताया, जैसे अभी करंट सिचुएशन हुई, एंड देन हमारा सारा बिजनेस यूएस से आता है अभी। मोस्टली हमारे जो आउटसोर्सिंग का वर्क हम लोग लेते हैं, वी ऑल कम फ्रॉम यूएस। जैसे करंट सिचुएशन स्टार्ट हुई, यूएस की सिचुएशन आप सभी जानते हैं कि इस कोविड-19 में द मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री एंड एपी सेंटर इज यूएस राइट नाउ। So there is a lot of conversation and lot of fear in people. What will happen to business from there? जैसे अभी आप यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है, वैसे being an outsourcing and getting business from US, मतलब in a software companies group also मैं WhatsApp में देखता रहता हूँ, तो people sending message कैसे करेंगे, क्या करेंगे, there's so many like conversation, fearful conversation is going on. एंड देन वी स्टार्टेड, हमने बोला कि नहीं, वी विल स्टैंड लाइक ए फैमिली। हमने हमारी जितनी टीम है उनके साथ 1-2 मीटिंग हमने वीक में करना शुरू किया, मंडे को मॉर्निंग में और फ्राइडे को इवनिंग में, एंड देन हम लोगों ने उनसे बात की, एंड देन वी मेड ए कमिटमेंट कि जो भी होगा विल शेयर इक्वली। हम लोग, जैसे कोई अगर कंपनी का बिजनेस डाउन जाता है तो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सबसे पहले लीडरशिप टीम, एंड देन जो मैनेजमेंट टीम है वो अपनी सैलरी कट करेंगे, और उसके बाद हम इंजीनियर्स पे जाएंगे। And then that's the commitment we made. Another commitment we made that nobody will lose a job because we don't have enough business. या तो बहुत नीचे चला गया, then also we'll talk first. पहले बात करेंगे like a family. हम लोग we don't fire, लेकिन अभी कुछ भी चैलेंज होता है घर में, we'll not fire our son or daughter. हम लोग किसी को नहीं निकालेंगे घर से बाहर, किसी को वाइफ को नहीं निकालेंगे, हस्बैंड को नहीं निकालेंगे, लेकिन क्योंकि वहां पे हम जिम्मेदारी समझते हैं,
अगर वैसी जिम्मेदारी हम ऑफिस में भी समझेंगे, आई प्रॉमिस यू दिस इज अ टाइम टू क्रिएट लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप इन वर्क प्लेस आल्सो। आप सबके साथ एज ए फैमिली खड़े रहते हैं, देन पीपल विल ऑलवेज बी देयर इन थिक एंड थिन टाइम। So that's the commitment we made, that we all will work like a family, will communicate, will do together. कोई एक जना सफर नहीं करेगा। बॉब चैपलिन ने ऐसा कहा था, it is better for all of us to suffer a little than some of us to suffer more, and I truly believe that, we truly believe that in the company. Whatever business, जो भी आप काम करते हैं, business करते हैं, job करते हैं, जो भी आप करते हैं, ultimately there is only one business, that is human well-being. अगर आसपास के लोगों का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उस बिजनेस का पर्पस बहुत शॉर्ट टर्म है, इट कैन नॉट बी लॉन्ग टर्म। एंड ट्रू लीडरशिप इज क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ फैमिली। ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हाउ, कैसे फैमिली, जैसे फैमिली को हम छोड़ के नहीं जाते हैं, वैसे हाउ कैन वी लीव पीपल इन बिजनेस, दिस इज सो क्रिटिकल। एंड देन कभी कभी हम जब इस तरह की परेशानी आती है, वी लूज पर्सपेक्टिव। हम लोगों के सर्वाइवल आ जाता है कि अब हमें सर्वाइव करना है, बाकी लोगों का कैसे ध्यान रखें। मिलके अगर चलेंगे, then it's a long term leadership we can demonstrate, and then we can show the path to our team, and I promise you team will do. जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया था, देन अनदर कंपनी वाज इन्वेस्टिंग $50,000, $50,000 डेली का वो इन्वेस्ट कर रहे थे। एंड राइट ब्रदर्स के पास एक भी इंजीनियर नहीं था, उनके पास फंड्स भी नहीं थे, उनके साइकिल की छोटी सी दुकान थी। एंड जो लोग उनके साथ काम करते थे, एक भी इंजीनियर उनके साथ नहीं था। एंड उस कंपनी ने प्लेन नहीं बनाया, प्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, because they were leaders for the team, thick and thin time. That's what leadership does. अगर आप लीडर हैं, you will always demonstrate the path. So that's what we can do with the team. That's the way to lead people. और कर क्या सकते हैं उसमें, always आप उनके साथ रह सकते हैं, बात कर सकते हैं लगातार, open conversations. आप ये बता सकते हैं आप अपने आप को कैसे लीड कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को, अपने माइंडसेट को, अपने आप को कैसे लीड कर रहे हैं आप, ये उनसे शेयर कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी का मैं बता रहा था, he was positive, जो भी चल रहा था ठीक है, बोला कुछ भी नहीं है, मैं कर लूंगा सब ठीक। एंड देन दैट हेल्प द टीम आल्सो। तो आप अपने आप को कैसे लीड कर रहे हैं, ये शेयर कर सकते हैं। एंड देन आप अपना 100% दे सकते हैं, जो भी आपके कंट्रोल में है। बिजनेस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, किसी के कंट्रोल में नहीं है, मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, किसी के नहीं। हम लोग भी रोज नजर रखते हैं क्या सिचुएशन है, लेकिन बीइंग वॉचफुल इज वन थिंग एंड बीइंग फियरफुल इज अनदर थिंग। वी शुड बी वॉचफुल, नॉट फियरफुल। जो चल रहा है वो चल रहा है, बट वी कैन लीड ourselves and then we can lead our team. So this is the time to act. अगर if we wait too long to act, everything will happen in crisis mode. अगर हम बहुत ज्यादा सोचेंगे तो सब कुछ क्राइसिस मोड में होगा, मतलब फिर हम लास्ट में आ जाएगा, जब सर्वाइवल का आ जाएगा, then we'll take some decision which are not very helpful. तब ऐसे डिसीजन लेंगे जो कि लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। rather than cutting cost, think about initiative. कुछ नए तरीकों में सोच करें, बात करें, लोगों से सुझाव लें, आपस में बात करें, फैमिली में बात करें, लेकिन देखें कि क्या इनिशिएटिव्स इस समय पर ले सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन हमेशा पूछें, व्हाट मोर कैन आई डू, और मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, व्हाट मोर कैन आई डू, सो इम्पोर्टेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर, लीडरशिप इज माउंटेन विद नो टॉप। आप कितना भी करें वो कम है, अपने लिए और अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए। लीडरशिप इज माउंटेन विद नो टॉप। आप चढ़ते जाएं और चढ़ते जाएं, जितना ऊपर आप जाएंगे उतना आपको अच्छा फील होगा। ऑनेस्टली इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप देंगे। सी, इंडिया इज ए कल्चर ऑफ गिविंग। वी आर फॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी आर स्पिरिचुअल। मेरे को बहुत ज्यादा फियर अपने आसपास नहीं दिखता है, अभी यहाँ पे इस रूम में भी मेरे को नहीं दिख रहा है इतना फियर। बिकॉज वी आर सो स्पिरिचुअल, इतना फियर हमारे आसपास नहीं आता है। एंड येट देर आर लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, वी डोंट ग्रो आल्सो एट टाइम्स। हमें नहीं समझ में आता है क्या करें, लेकिन लगातार कुछ सोचते रहें, लगातार कुछ करते रहें, क्योंकि इसकी कोई अंत नहीं है। द हायर यू क्लाइंब ऑन द लीडरशिप माउंटेन, मोर हैप्पियर, मोर पीसफुल, मोर जॉयफुल यू बिकम। विवेकानंद ने ऐसा कहा था, योर बिलीफ बिकम योर थॉट्स, योर बिलीफ बिकम योर थॉट्स, योर थॉट्स become your actions, your thoughts become your actions, your actions becomes your habits, your habits becomes your character, and your character becomes the destiny. So start with belief, end with destiny, honestly. And if you believe in yourself, destiny is yours, and destiny will take you to the destination which you want to go. Honestly, that's what I've seen in my life, that's what I've experienced, that I've seen in people around me in life. People who complain, I've seen them stuck. People who take responsibility and give their 100% and do whatever they can do, they really
deal with any kind of uncertainty in their life. They always climb the leadership mountain. So that's all from my side. I think it is time for questions. I'm just looking that did I take extra time or like so this is time to questions. So जो भी आपके questions है आप chat box में डाल सकते हैं and then लुनकर जी आप डाल दे डाल जल्दी आप म्यूट कर सकते हैं सबको लुनकर जी सर जी हाँ मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहा था बाई चांस तो अच्छा एक मिनट क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे पास में इन द मीनवाइल जब बाकी क्वेश्चंस आ रहे हैं तब तक हम कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं जी 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 पहला क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ है मोनिका जी से अच्छा मोनिका जी का क्वेश्चन है इन दिस सिचुएशन शुड वी थिंक अबाउट द फ्यूचर yeah so जैसे मैंने like just now I said it so we can think about it doesn't help see rather than thinking we should plan about the future think करके nothing will change we can plan क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात कर सकते हैं we need to plan though planning is important लेकिन thinking will not change anything in the outcome so thinking will not help definitely we should plan about the future but not worry about the future नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सर नितेश कुमार जी का हाउ टू यूज दिस सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी so it's a every situation is an opportunity by the how to use is depends which domain you are in the only way you can use looking at your domain and asking a question what more can I do in this situation how can I create a different like अगर आप बिजनेस में तो आप क्या नया पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आने वाले समय में लुकिंग एट इट लाइक हु थॉट दैट दिस राइट नाउ अगर जैसे वर्क फ्रॉम होम सॉल्यूशंस आर सो मच इन डिमांड हु थॉट आने वाले समय में क्या होगा लुकिंग एट द थिंकिंग जिस भी बिजनेस में आप हैं अगर आप समझते हैं जैसे अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री में हैं तो बहुत एक्सपेंसिव गारमेंट की सेल एक बार कम हो जाएगी तो नाउ वी कैन फोकस अपॉन द एसेंशियल आइटम इनिशियली समथिंग जस्ट एन एग्जांपल आई एम टेलिंग कोई फिक्स नहीं है हो सकता है कि आपका किस तरह का काम है उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि उसमें क्या इनिशिएटिव कर सकते हैं जिससे कि सिचुएशन में आप उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये लगातार अपने को सोचना पड़ेगा वी नीड टू थिंक व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव वी कैन क्रिएट व्हाट मोर कैन आई डू इन दिस सिचुएशन ऑलवेज आस्किंग दिस क्वेश्चन जैसे हम लोगों के पास अभी थे तो एक दो प्रोजेक्ट जैसे हमारे पास कुछ टीम फ्री थी तो हमने सोचा कि हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं वी कैन मेक सम प्रोडक्ट looking at the future right now so anything can be done it's up to us how do we take it right sir if you are inspired if you are happy you are peaceful ideas come automatically that's what I have seen अगर आप खुश हैं अपने आप से आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन पे जो है वो है मेरे हाथ में नहीं है ना आई एम एंजॉयिंग आइडियाज ऑटोमेटिकली कम आपको कोई आइडिया मैं यहाँ सॉल्यूशन नहीं दे सकता हूँ लेकिन आई हैव सीन इन माय लाइफ आल्सो एंड देन पीपल अराउंड मी आइडियाज ऑटोमेटिकली कम वो अपने आप आते हैं थैंक यू संदीप जी एक क्वेश्चन है जो श्रेय कंवर जी और मुदित कुमार जी का सिमिलर सा क्वेश्चन है कि अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है इसमें काफी लोगों को डिमोटिवेशन और काफी लोगों को कंसर्न हो रहा है कि आगे फ्यूचर में कैसे चलेगा तो वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर आफ्टर दिस हाउ कैन वी मोटिवेट आवरसेल्व्स टू स्टार्ट परफॉर्मिंग फ्रॉम डे वन तो देयर आर दो चीजें हैं इसमें एक तो है कि हम सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं और एक रेस्पॉन्ड करते हैं जैसे सिचुएशन जो है वो है उसमें वी कैन रिएक्ट जैसे रिएक्शन होता है कि भाई क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है मेरे को अच्छा लग रहा है डिमोटिवेशन है मेरे बिजनेस में इम्पैक्ट है दैट इज रिएक्शन जैसे किसी ने मतलब यहाँ पे हाथ लगाया और हमारा हाथ ऐसे घूम जाता है तुरंत दैट्स अ रिएक्शन बॉडी रिएक्शंस सो रिएक्शन होता है एक होता है रेस्पॉन्स ह्यूमन बीइंग इज द ओनली स्पीसीज इन द वर्ल्ड हु आर एबल टू रेस्पॉन्ड दैट्स व्हाई रेस्पॉन्सिबल वर्ड कम्स रेस्पॉन्सिबल वर्ड है दो वर्ड से रेस्पॉन्स प्लस एबल बस एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर एबल टू रेस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन तो सिचुएशन है उसमें रादर देन रिएक्ट करने के अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो भी हुआ है अल्टीमेटली मेरी लाइफ इंपैक्ट हो रही है मुझे ही कुछ करना है that's the only way they can deal with it if we become reactive and we blame the situation nothing will change in the situation and impact on our life will increase also so I would only say that don't be reactive be proactive be responsible अगर see
अभी बिजनेस में भी आई हैव सीन दैट इफ समबडी पार्टनर्स में अगर मान लो झगड़ा हो गया एंड देन देयर इज इंपैक्ट एंड पीपल ब्लेम, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, बट ये देखना चाहिए कि इम्पैक्ट किसकी लाइफ में है। अगर मेरी लाइफ में इम्पैक्ट है तो मुझे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कोई आके मेरे को कुछ भी नहीं देने वाला यहाँ पे। सो आई नीड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ओन लाइफ। मैं कितना भी ब्लेम करूं, कितना भी कंप्लेन करूं, मैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। सो रादर देन बीइंग रिएक्टिव, बी रेस्पॉन्सिबल, दैट्स व्हाट आई वुड से, दैट्स द ओनली वे you can look at any situation, not only this situation, any situation. थैंक यू संदीप जी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक और आया है अभिनव जैन जी का, जो पूछना चाह रहे हैं व्हाट चेंजेस इन लाइफ आफ्टर कोविड-19 एंड हाउ कैन वी ग्रो। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में से किसने से, एक तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि द वे वी आर वर्किंग विल चेंज कंप्लीटली। वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे सिनेरियोज में पॉसिबल हो गया है, कई जगह पे नहीं है, जैसे जिनके स्टोर्स हैं या जिनके डायरेक्ट रिटेल का काम है उनके लिए नहीं पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारी जगह में वर्क फ्रॉम होम, होम डिलीवरी, ये सब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे सिचुएशंस में। बिजनेस करने का तरीका बदलेगा, लोगों को देखने का नजरिया बदलेगा, लोगों को खुद के, क्योंकि लोगों को ये भी एहसास हुआ है कि घर में 30 दिन से रह रहे हैं ना, जब पहले कहते हैं कि ऑफिस जाना है और थोड़ा परेशान होते थे, अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कब ऑफिस जाएंगे वापस। तो थिंग्स विल चेंज फॉर श्योर। लोगों के माइंडसेट बदल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जितना हम पॉजिटिवली इसको लेते हैं उसी तरह से हमारे लिए वर्ड अकर करेगा। कुछ लोग जब भी ये सिचुएशन ओवर होगी, कुछ लोग इसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, कुछ नेगेटिव तरीके से, जैसे मैं भी बता रहा था। तो चेंजेस तो काफी होंगे, किस तरह से एग्जैक्टली होंगे वो तो प्रेडिक्ट करना इतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आई कैन सी द थिंग्स विल कंप्लीटली चेंज द वे वी आर वर्किंग। बहुत सारी चीजों, इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे ये पेंडेमिक है, तो ग्लोबल लेवल पे वी हैव बिकम ए वन वर्ल्ड राइट नाउ। तो एक चीज तो है कि बहुत सारी जगह यूनिटी आएगी इन चीजों से, और काम करने के तरीके काफी बदलेंगे। थैंक यू संदीप जी। एक क्वेश्चन और आया हमारे पास में, अविनाश साजेड़ जी का क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी बी कंपैशनेट एंड स्टिल सर्वाइव इन बिजनेस। Yeah, so compassion is very important, by the way. See, once you are compassionate, survival or not survival, it's not in our hand anyway. कितना सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, वी कैन गिव अवर बेस्ट। अभी हम कितना भी अभी सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। अभी जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, बिल्कुल डाउन है, जो भी है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जो भी फूड वगैरह है, फूड, कई इंडस्ट्रीज में बेनिफिट है, कई इंडस्ट्रीज में नेगेटिव है। सो इट्स वेरी क्रिटिकल, किसी भी इंडस्ट्री में आप हो, सर्वाइवल और नॉन सर्वाइवल, तो वी कैन कीप थिंकिंग, दिस इज ए प्लानिंग, इट्स ए एक्शन, बट ऑनेस्टली वी लिव विद ह्यूमन बीइंग्स। हम हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, वी कैन नॉट लिव अलोन। अगर हमें हम सोचते हैं, हम मतलब अपने बारे में, सर्वाइवल इज ऑल अबाउट मी, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट सर्वाइवल इज ऑल अबाउट मी, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये सोचूं किसी दिन मेरे को एक कमरे में बंद कर दें और 7 दिन के लिए वहां खाना दे दें, आई कैन नॉट लिव देयर। वी नीड पीपल अराउंड अस, हमें अपने आसपास लोग चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते। व्हेन वी नीड पीपल अराउंड अस, वी हैव नो चॉइस बट टू बी कंपैशनेट। लेकिन मैं ये बोलूंगा, रादर देन थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, we should be always compassionate, because we also look for people's love. If we cannot give love, how do we expect people to give us love? So being compassionate is a separate thing, survival is a separate thing. Compassionate हमने हमारे हाथ में है, we can always be, वो अंदर से आता है। Now business में survive कैसे करना है, we can keep thinking initiative, we keep thinking initiative ways, we can keep thinking new things, we can keep giving 100%, we can keep looking at it. That's a separate thing, and that is, we can take actions, but what outcomes come, how much we survive or we thrive, what will happen, that's the outcome, that's not in our control. So there we can give our 100%. So being compassionate, I would say, is a separate thing, surviving is a separate thing. I think if you we are compassionate and you go as a family, there are more chances, many minds will think together, and there are much better chances of survival, and in fact you can thrive also. The teamwork always pays off. Teamwork always pays off. That's what I've seen. So compassion creates that teamwork. If we think about survival, we'll think about only ourselves, then will not go far. That's what I've seen. Thank you. हमारे बीच में हमारे कई नेशनल ऑफिस बियरर्स हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी कोटेचा हैं, सुशील जैन चौरैया साहब हैं, नेशनल ट्रस्टी मन्नालाल जी बैद हैं, संपतमल जी नाहटा हैं,
हमारे सुशील जी चोपड़ा हैं, और भी नवीन जी पारक हैं, नवीन जी सुराणा हैं। मैं उन सबका वेलकम करता हूँ। आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। सुशील जैन जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू फील इज द रोल ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड in today's situation? See, role of spiritual leaders is always very important because people follow them. Spirituality is a need of human being, and then their role is always very important. And this time, they can definitely rather than thinking about a particular religion, particular community, they can go beyond the boundaries and then भाईचारे का संदेश दे सकते हैं। लाइक अभी मैं कई बार देखता हूँ कई सारे स्पिरिचुअल लीडर जैसे अपने अपने जो भी महाराज महाश्रमण जी हैं, then we never talk about any particular thing, we always talk about humanity. So spiritual leaders का role बहुत important, they can talk about humanity and tough time is very important to test people's character, and this is a time when people's characters are tested. So spiritual leaders are definitely, people follow them, they can help people to create character and then definitely demonstrate character in these tough times, so they can really help people to spread that out. थैंक यू संदीप जी। एक क्वेश्चन है आपके शहर से, जयपुर से, पूर्वी जी क्वेश्चन पूछ रही हैं, हाउ टू ओवरकम योर फियर व्हेन यू नो दैट योर बिजनेस इज हैविंग नो मोमेंट ड्यू टू करंट सिनेरियो एंड डोंट नो व्हेन विल इट स्टेबलाइज? जैसे मैंने कहा था कि वी नीड टू थिंक न्यू वेज नाउ। सेम थिंग जो चल रही थी पहले हो सकता है आगे नहीं चले। मैं यही जैसे कह रहा था कि जैसे हर 2 साल में नॉलेज 50% कम हो जाती है। इफ वी आर नॉट अपग्रेडिंग आवरसेल्फ, डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड टू कंसिस्टेंट। इसीलिए अभी आप देखें पूरा इसके फिगर है, बिजनेस की अगर बात करें तो बहुत 10 में से 6 कंपनियां पहले 5 साल में बंद हो जाती है। जितनी कंपनियां खुलती है दुनिया में उनमें से 10 में से 6 पहले 5 साल में बंद हो जाती है, और 100 में से 4 कंपनियां 10 साल में अपने 1 करोड़ के रेवेन्यू से ऊपर निकल पाती। तो बहुत कम सक्सेस रेट है बिजनेस में, क्योंकि बहुत कम लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं। हमें कंसिस्टेंट लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम और नया क्या कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस जो चल रहे थे उनकी एक लाइफ है, हर समय चेंज होता रहता है। जब सॉफ्टवेयर आईटी कंप्यूटर आए थे लाइक 1980, उस समय पार्लियामेंट में ये कहा था कि कंप्यूटर मैन लोगों के जॉब ले लेंगे, लेकिन आज अगर देखें तो सबसे ज्यादा जॉब आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है, हमें नया सोचना पड़ेगा कि और हम क्या कर सकते हैं, और इन इनोवेटिव आइडियाज में काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पूंजी लगा के हम काम करें, बहुत ज्यादा कैपिटल के साथ काम करें तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो जाती है। So we need to think a lot because traditional business, the ways of doing business are changing. We need to consider that बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, बहुत सारी चीजों के काम करने के तरीके बदल गए हैं। So we need to be really keep thinking to upgrade our skills and then bring new things in our businesses. Change is the only constant in this world, and if we are not changing, we are not growing. That's very clear. So we need to change consistently. We need to upgrade ourselves. थैंक यू संदीप जी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आज का। मोनिका जी क्वेश्चन पूछ रही हैं, सिंस एवरीथिंग इज स्टिल नाउ, सो आफ्टर द लॉकडाउन व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द कंपटीशन रेट? यू नो, बिकॉज़ या कंपटीशन कैसा रहेगा कॉर्पोरेट्स में या फिर बिजनेस में, किस तरह का कंपटीशन रहेगा? बिकॉज़ मेनी पीपल विल बी लूजिंग देयर जॉब्स, मेनी पीपल विल बी ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स बेस्ड ऑन either their performance or maybe on the basis of, you know, what sort of budget does a company have. So what do you think is going to be the status of the competition? See, मैंने एक चीज देखी है, see the people who lose the job, they are always in the bottom pile. So they never upgraded their skill and they were surviving. तो वो stuck थे, and those are the people who lose. जो people who always do, जब हम भी जाते हैं कॉलेज में हायरिंग करने जाते हैं, देखते हैं, so people are not ready for jobs also, and then they don't give hard work. So definitely that's one aspect of it. एक तरह से देखने का नजरिया है। दूसरा ये है कि कंपटीशन कभी बाहर से रहता ही नहीं है। There is always competition. ऐसा कभी नहीं रहा दुनिया में कि कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन was always there. लेकिन कंपटीशन सिर्फ अपने आप से आदमी को करना चाहिए। क्या I am doing better than yesterday? That's the only thing. Have I learned new skills? क्या मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ नया कर रहा हूँ? क्या कुछ नए रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ? That's the only competition we can manage. बाहर की दुनिया से अगर हम compete करेंगे, it's endless race. It's endless race. कभी खत्म नहीं होगी. We will be finished, but race will never end.
तो कंपटीशन तो रहेगा, कंपटीशन पहले भी था। मेरे को याद है जब हम पढ़ते थे तब जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस थी तब सीटें बहुत कम थी, 3 ही कॉलेज थे। अब इतने कॉलेज हैं, सीटें ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं। कंपटीशन वाज ऑलवेज देयर, पीपल से। और नई जनरेशन में ये है, पुराने एवरी टाइम कंपटीशन वाज देयर। अगर हम अपने टाइम में बात करें, अभी की बात करें, कंपटीशन इज ऑलवेज देयर। तो कंपटीशन का लेवल्स वही रहेंगे अगर मार्केट की बात करें तो। लेकिन उससे कम्पीट करके भी इट्स वेरी हार्ड। वी कैन ओनली थिंक अबाउट इंक्रीजिंग आवर लाइन, हम अपनी लाइन को बड़ा कर सकते हैं। और जहां तक जॉब्स की बात है तो जॉब्स डेफिनेटली शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए जॉब जा रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। एंड आई टोल्ड इफ वी डोंट अपग्रेड दैट्स व्हाट वी मिस। वी नीड टू कंसिडर, अभी भी उन लोगों की बहुत डिमांड रहेगी जिनकी स्किल्स अपग्रेडेड है, बहुत डिमांड है अभी भी। लेकिन जिन्होंने स्किल्स अपग्रेड नहीं की, जो स्टक है लाइफ में, जिन्होंने नहीं ध्यान दिया, दे आर द वंस हु आर लूजिंग देयर जॉब। एंड दैट्स रियल फैक्ट। वो रियल फैक्ट है कि करोड़ों लोगों की जॉब, मैं अभी फिगर्स पढ़ रहा था, इंडिया के तो फिगर्स आए नहीं है, लेकिन यूएस में 1,35,00,000 लोगों ने जॉब गंवा दिया। दिस इज रियलिटी। नाउ उस पर भी कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसा हो भी चुका है, वी हैव नॉट डन सो फार, अब हम अपग्रेड कर सकते, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी वी कैन इन्वेस्ट टाइम इन अपग्रेडिंग आवर स्किल्स एंड देन डू समथिंग अबाउट इट। अभी जो हो सकता है, कि जो चला गया उसमें तो फिर चेंज नहीं कर सकते, हम दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। वी कैन गेट एक्साइटेड, जो हुआ ठीक है, लेट्स स्टार्ट ए न्यू लाइफ एंड लेट्स लर्न न्यू थिंग्स एंड देन यू विल ऑलवेज गेट। आई हैव सीन sooner or later people who give their 100% they get what they deserve. That's what I can say on this. थैंक यू संदीप जी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन एंड आंसर्स की लड़ी आज यहीं तक ही है आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर पूरे फोरम के साथ में एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा अपने आप को अपग्रेड करने के हिसाब से वी शुड कंटिन्यू डूइंग समथिंग और द अदर। सो आई एम वेरी प्राउडली स्टेटिंग हियर दैट TPF की लीडरशिप वाज सो फोरसाइटेड इन टेकिंग अप दिस एंटायर सीरीज ऑफ of these value additions that we can do to ourselves. स्पंदन हो गया, एक हमने और श्रृंखला शुरू करी है, स्वर है, सुबह 12 बजे, 12:15 बजे आज पहला सेशन था उसका, जिसमें श्री संजय पुगलिया जी आए थे। कल का सेशन है सुबह 10 बजे, जिसमें वील हैव अनदर स्पीकर। आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। इसके अलावा 3:15 बजे हमारा ये स्पंदन का सीरीज रहता ही है, आप लोग सबको लॉग इन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे और देख सकते हैं प्रोग्राम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री संदीप जी शामसुखा को, जो जयपुर के हमारे प्रेसिडेंट हैं TPF के, कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आगे आए। एक मिनट में मैं अनम्यूट कर रहा हूं उनको, संदीप जी को। संदीप जी। जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी को कोटिशय नमन वंदन करता हूँ। आज हमारे तेरापन धर्म संघ के 10वीं अधिशास्ता प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एंड आई ऑल्सो थैंक तेरापन प्रोफेशनल फोरम to bring such platform and to bring the so many people कि उन्होंने हमें काफी अच्छे सेशंस दिए हैं और ये आगे चलता रहेगा लॉकडाउन के बाद भी। और संदीप जी जैन जो हमारे जयपुर से हैं, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी रहते हैं और IT इंडस्ट्री के अंदर उनका काफी अच्छा नाम भी है। और आज इनके जो मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल सेशन हुआ उसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि हाउ वी कैन मूव फ्रॉम फियर जोन टू लर्निंग जोन टू ग्रोथ जोन। और इस अनसर्टेन टाइम के अंदर इस हाउ शुड वी लीड इनटू अनसर्टेन एंड चैलेंजिंग टाइम। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक इंस्पिरेशनल सेशन था सभी के लिए। एंड आई थैंक TPF दिल्ली ऑल्सो, श्रील जी ऑल्सो, कि पूरा अपना समय दे रहे हैं स्पंदन TPF स्पंदन के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच and stay home, stay safe. ओम अरहम। थैंक यू सो मच संदीप जी। और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को भी। हाँ संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। संदीप जी अनम्यूटेड हैं जी। हाँ, तो मैं बस आप सभी का TPF प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं TPF से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, संदीप जी शामसुखा के साथ काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर दिया कि आई कैन शेयर माय थॉट्स हियर। एंड देन जो भी इस सेमिनार वेबिनार को सुन रहे हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। फेसबुक के थ्रू आप मेरे पे पहुंच सकते हैं, TPF के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हैं। TPF नेशनल का जो फेसबुक पेज है वहां पे आप मैसेज भेज सकते हैं, आई विल रेस्पॉन्ड। एक कॉन्वर्सेशन में
बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मोस्टली वी कैन टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बट इन अ प्रैक्टिकल, अगर if somebody is interested, he can reach out and we can consistently talk about things. So thanks TPF for the platform, and it was nice talking to all of you. जी, कल सुबह 10 बजे अनिल सिंघवी जी हमारे साथ होंगे शिखर स्वर में। टीपीएफ शिखर स्वर प्रोग्राम है जो जिसमें हम स्पीकर्स को लेके आते हैं, वो हमारे से बात करते हैं उसमें। तो टीपीएफ शिखर स्वर सुबह 10 बजे। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जूम ऐप को लेकर, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूंगा सर कि जो जूम ऐप है उसमें अगर हम एडवाइजरी फॉलो कर रहे हैं तो कहीं पर भी कोई रिस्क की बात नहीं है। और वेरी प्राउडली स्टेटिंग कि जो एडवाइजरी है वो डे 1 से टीपीएफ फॉलो कर रहा है। हमारा पूरा ऐप जो है वो सिक्योर कर रखा है हमने, अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं होने देते हम लोग, और मतलब लॉक कर रखा है उसको। सो इट्स सेफ, and so far it's been a great response by you guys. All of you have been participating, and it's a nice platform altogether. So thank you so much everyone. Please don't forget to like us on Facebook and subscribe our YouTube channel. और जो प्रोफेशनल्स तेरापंथी आपके जान पहचान में और अभी तक टीपीएफ के members नहीं बने हैं, please do motivate them to become members. Let's utilize this time in converting our non-members to members. Thank you so much everyone. Thank you, Shril ji. Thank you. Thank you everyone.